बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक देश में नए साल का जश्न। मुंबई दिल्ली से बेंगलुरु तक सेलिब्रेशन। लाल चौक पर जुटे लोग। वाराणसी में 2024 की आखिरी गंगा आरती हो चुकी है। साल 2025 आखिर आ ही गया। देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। इससे पहले वाराणसी में दशाश्वमेध घाट और अयोध्या में सरयू घाट पर 2024 की भव्य आरती की गई। ओडिशा में पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने जश्न मनाया। दिल्ली के इंडिया गेट में भी लोग जुटे रहे। इसके साथ ही अयोध्या में सरयू घाट पर आरती हो रही है। वहीं पुरी के जगन्नाथ में देर रात तक श्रद्धालु नजर आए। श्रीनगर के लाल चौक पर भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ी रही। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर लोग माथा टेकने के लिए लगातार बने रहे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में गुब्बारे उड़ाकर नए साल को मनाया गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नए साल के जश्न की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव पर 12 बजे पटाखे फोड़कर नए साल का भव्य स्वागत किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में म्यूजिक और आतिशबाजी के बीच नया साल मनाया गया। गोवा के पणजी में डांस के साथ नए साल का सेलिब्रेशन हुआ। तमिलनाडु के मदुरई में आतिशबाजी के साथ लोगों ने नया साल मनाया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लोगों ने बर्फ के बीच आतिशबाजी करके नया साल मनाया। केजरीवाल के भागवत से 4 सवाल पूछा। भाजपा वोट खरीद रही है, आपका समर्थन है। बीजेपी बोली आपकी आरएसएस प्रमुख से बात करने की औकात नहीं है। केजरीवाल ने भागवत को 30 दिसंबर को चिट्ठी लिखी। हालांकि इसे जारी अब किया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखा। उन्होंने भागवत से 4 सवाल पूछे। केजरीवाल ने पूछा कि भाजपा नेता पैसे बांट रहे हैं, पूर्वांचली और दलितों को नाम कटवाने का प्रयास कर रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? इसके जवाब में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा ने कहा, आपकी औकात नहीं कि आप सर संघचालक से ऐसी बात करें। आप कनाडा में आतंकवादियों से पैसा लेते हैं तो क्या आरएसएस प्रमुख से पूछते हैं? सचदेवा ने कहा, आपने महिला सम्मान योजना के नाम पर पंजाब और दिल्ली की माता बहनाओं को 1 रुपया नहीं दिया, पूरा धोखा दिया है। तब आपने किसी से पूछा? आपका काम ही है धोखा देना और मुद्दों से ध्यान भटकाना। केजरीवाल के लेटर के जवाब में सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को लेटर लिखा गया है। इसमें उन्होंने केजरीवाल से नए 5 संकल्प लेने को कहा। डीएपी का 50 किलो का बैग 1350 में मिलता रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। फसल बीमा का बजट बढ़ाकर 59,516 करोड़ रुपए किया। केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। बुधवार को हुए कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी गई है। डीएपी खाद पर 50 किलोग्राम बैग पहले की तरह 1350 रुपए में मिलता रहेगा। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को 3,850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का आवंटन 59,516 करोड़ रुपए किया गया है। फसल बीमा न देने पर पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए 824.77 करोड़ रुपए बजट का भी आवंटन किया है। फसल बीमा योजना की बात की जाए तो इस साल 59,515.71 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही 824.77 करोड़ का फंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाएगा। मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम पर भी काम होता रहेगा। इसके साथ ही 7 राज्यों में बनेंगे 28 नवोदय विद्यालय, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 8, तेलंगाना में 7, असम में 6, मणिपुर में 3, पश्चिम बंगाल में 2 और कर्नाटक में 1। इसके साथ महाराष्ट्र में 1 शामिल रहेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर प्रोजेक्ट 3 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। मनमाड जलगांव के 160 किलोमीटर रूट के लिए चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। इससे हर साल 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। भुसावल के खंडवा रूट पर तीसरी और चौथी लाइन डाली जाएगी। इससे पूर्वांचल और मुंबई के रेल
वे कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही रोजगार पैदा होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। प्राकृतिक खेती मंजूरी दी गई है। इसके साथ 281 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 करोड़ किसान इसके दायरे में आएंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात भी कही गई है। युवाओं छात्रों को रिसर्च के लिए हाई क्वालिटी वाले महंगे से महंगे पब्लिकेशन मुहैया कराए जाएंगे। देश की सभी यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज आपस में शेयर करेंगे। वर्ल्ड फेमस सभी जर्नल का सब्सक्रिप्शन लेकर देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किए जाएंगे। फेज 1 में सरकारी संस्थाओं में इसकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही अटल इनोवेशन 2.0 को मंजूरी दी जाएगी। इनोवेशन में एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए 2750 करोड़ के इनोवेशन मिशन में 2.0 को मंजूरी दी जाएगी। अटल इनोवेशन मिशन में लोकल लैंग्वेज सुविधा नहीं थी। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में लोकल लैंग्वेज वाले 20 इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे। इसके साथ ही 6 नवंबर को हायर एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट की मंजूरी की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विजय लक्ष्मी योजना, ये क्या है? 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज में 3% छूट। किसको मिलेगा? जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है या किसी सरकारी स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बजट और लाभार्थी 2024-25 से 2030-31 तक के लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। इसमें 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 24 अक्टूबर स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप पर 1000 करोड़ सरकार खर्च करने वाली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अक्टूबर को बताया था कि भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे 5 साल में खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही बात की जाए 9 अक्टूबर दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अक्टूबर की बैठक में मंजूरी दी है। राजस्थान पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश में 2840 किलोमीटर सड़क को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फर्टिलाइजर चावल की आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही 3 अक्टूबर को रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया जा रहा है। हर 6 महीने में डीए बढ़ता रहेगा। डीए सैलरी का हिस्सा होता है। ये बेसिक सैलरी का एक निश्चित % होता है। महंगाई से असर को कम करने के लिए डीए दिया जाता है। 3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 2029 करोड़ रुपए की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की मंजूरी दी है। इसके साथ ही 12 अगस्त को मोदी कैबिनेट की 12 इंडस्ट्रियल सिटी की मंजूरी। 10 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल सिटी की मंजूरी दी जाएगी। उत्तराखंड में खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी बनेगी। वहीं पर राजस्थान में पाली, बिहार में गया, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और आगरा, तेलंगाना में जहीराबाद, केरल में पलक्कड़, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कुपथी, महाराष्ट्र में दिघी, पंजाब में राजपुरा। हरियाणा के लिए अभी कोई जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन यहाँ भी इंडस्ट्रियल सिटी की बात कही गई है। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 28 अगस्त को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में की। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी दी है। 10 राज्यों में फैली ये 6 प्रमुख कॉरिडोर से लगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 9 अगस्त को मोदी सरकार की आवास योजना में 3 करोड़ नए घर, 8 रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी। कैबिनेट की 8 रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी भी शुरू हो रही है। नया रेलवे रूट की बात की जाए तो गुनुपुर थेरुबली नई लाइन 73.62 किलोमीटर की ओडिशा में, जूनागढ़ नबरंगपुर 106.21 किलोमीटर ओडिशा में, बादाम पहाड़ कंदू छागड़ 82.06 किलोमीटर ओडिशा, बांगरी पोसी गोरू महिसानी 85.6 किलोमीटर ओडिशा,
मलकानगिरी पांडुरंगपुरम भद्राचलम के मध्य से 173.61 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना। बुरामारा चलकुचिया चाकुलिया 69.96 किलोमीटर, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जलाना जलगांव 174 किलोमीटर, महाराष्ट्र। विक्रमशिला कटारे 26.23 किलोमीटर, बिहार। कैबिनेट ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ की लागत से 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 8 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की पूरी जानकारी दी है। 10 जून को मोदी 3.0 की पहली बैठक होगी। पीएम मोदी जब 10 जून को कार्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। इसके साथ ही उनको पहली फाइल साइन करने को दी गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने अगले ही दिन 10 जून को मंत्री परिषद की पहली बैठक की थी। इसमें गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए गए थे। स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनने पर रोक, कानून तोड़ने पर 96,000 जुर्माना। ऐसा करने वाला 7वां यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड आज से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लगा चुका है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1,000 स्विस फ्रैंक यानी कि 96,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में 2021 में हुए जनमत संग्राम में 51.21% नागरिकों ने बुर्का बैन करने के पक्ष में वोट किया था। इसके बाद बुर्के पर बैन लगाने के लिए कानून बनाया गया।